गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आज हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज़ द मैंडेट टू मेक इंडिया अ मेजर प्लेयर इन ग्लोबल ट्रेड। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है उसने यह मैंडेट किया, प्रॉमिस किया कि जो इंडिया है वो मेजर रोल प्ले करे ग्लोबल ट्रेड में and assume a role of leadership in international trade organizations commensurate with India's growing importance। और उसने अज्यूम भी किया कि इंडिया जो है वो लीडरशिप रोल प्ले करे, लीडर का रोल प्ले करे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इंडिया का ग्रोथ हो सके। इंडिया के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इंडिया को इनकरेज किया, मैंडेट किया, ताकि वो अपना बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सके ग्लोबल ट्रेड में। द डिपार्टमेंट डिवाइसेस कमोडिटी एंड कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटजी इन द मीडियम टर्म एंड स्ट्रेटेजिक प्लान विजन्स एंड इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन द लॉन्ग रन। जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसने नई कमोडिटीज़ को इन्वेंट किया, कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ तैयार की, मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स तैयार किए, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को तैयार किया, लॉन्ग रन उसका क्या प्रॉफिट होगा वो सारे स्ट्रेटजीज़ तैयार किए गए जो कि हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंक्लूड करते हैं। उसको देख के इंडिया अपना रोल प्ले करेंगी ताकि आगे चल के फ्यूचर में इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमें बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ उसके दौरान हम निश्चित करते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ उसके अंडर में आती है जिसको ध्यान में रखते हुए, जिसके बेस पे एक्सपोर्ट और ट्रेड को हम बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इट इज़ periodically रिव्यूड टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्कैनरियो। इसे सालाना रिव्यू किया जाता है ताकि हम अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्कैनरियो को चेंज कर सकें। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है ताकि हम अपने जो स्कैनरियो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस ला सकते हैं। द डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल कमर्शियल रिलेशनशिप। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अच्छे से अच्छे रिलेशन, कमर्शियल रिलेशन बनाने में, बायलैटरल हो चाहे मल्टीलेटरल हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी हेल्प करते हैं, स्टेट ट्रेडिंग में भी हेल्प करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ट्रेड फैसिलिटेशन में भी हेल्प करते हैं, एंड डेवलपमेंट में भी, एंड रेगुलेशन ऑफ सर्टन एक्सपोर्ट एंड ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड कमोडिटीज़। सर्टन एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी सारी एक्टिविटीज़ रहती है उसको रेगुलेट करने का काम भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करता है। द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 और FTP 2015 to 2020 is made product wise and location wise and tried to maximize the foreign trade from the country। जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो इस तरीके से बनाई गई है, उसमें प्रोडक्ट वाइज सारी चीज़ें देखी जाती है और लोकेशन वाइज भी सारी चीज़ें देखी जाती है। हम जब पॉलिसीज़ तैयार करते हैं तो वो प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, लोकेशन को ध्यान में रखते हुए और फॉरेन ट्रेड को कैसे बढ़ाना उसको भी ध्यान में रखते हुए ये बनाई जाती है। Although some exporters could not make benefit out of foreign trade policy of 2009 to 2015, those exporters can contact local office of the Director General of the Foreign Trade DGFT to get assistance। यद्यपि अगर कुछ एक्सपोर्टर्स इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं FTP का 2009 और 2015 में, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं DGFT, मतलब जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उससे असिस्टेंस लेने के लिए कि कैसे हम इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें या कैसे इसका हम फ़ायदा उठाएं। देन नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्ट क्या क्या है? द करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 2020 फोकसेस ऑन, फर्स्ट है इम्प्रूविंग इंडियाज़ मार्केट शेयर इन एग्जिस्टिंग मार्केट एंड प्रोडक्ट एज वेल एज एक्सप्लोरिंग न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है FTP का, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, कि इंडिया का जो शेयर है, मार्केट शेयर, वो एग्जिस्टिंग मार्केट में और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में तो बढ़ाना ही है, उसमें कुछ नए नए चेंजेस तो करने ही हैं, लेकिन नए प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना और नए मार्केट को एक्सप्लोर करने में भी वो हमारी मदद करते हैं। ये है पहला ऑब्जेक्टिव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का।
सेकंड है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑल्सो इन्विसेज हेल्पिंग एक्सपोर्टर्स लेवरेज बेनिफिट ऑफ जीएसटी, देन क्लोजली मॉनिटरिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का काम भी करती है, इम्प्रूविंग ईजी ऑफ ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर यानी बाउंड्री से दूर भी हम ट्रेड कर सके, इसमें भी एफटीपी हमारी हेल्प करते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है एफटीपी का। इंक्रीजिंग रियलाइजेशन फ्रॉम इंडियाज़ एग्रीकल्चर बेस्ड एक्सपोर्ट, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर कमोडिटी से रिलेटेड जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी सारा रियलाइजेशन ये एफटीपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एमएसएमईज एंड लेबर्स इंटेंसिव सेक्टर्स, प्रमोट करना एक्सपोर्ट को किससे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स में भी अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम भी एफटीपी करता है, यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करता है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव माना जाता है। थर्ड पॉइंट है द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज़ ऑल्सो सॉट टू मेक स्टेट एक्टिव पार्टनर इन एक्सपोर्ट में आपका यह एक्टिव पार्टनर बन के रहेगा। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज इसका परिणाम यह है कि स्टेट गवर्नमेंट आर नाउ एक्टिवली डेवलपिंग एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करने में लगे हुए हैं, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर्स, जो उनके सेक्टर्स है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत के बेस पे ही अपने एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज़ को बढ़ाने में भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आगे आ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी अभी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, न्यू स्ट्रेटजीज़ को तैयार किया जा रहा है ताकि जो इंडिया है वो आगे चल के डेवलप कर सके। इस तरीके से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी एडवांटेजियस है, और ये हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।